आप सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सबका हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस विद शिशिर में। इस चैनल के माध्यम से अभी हम लोग लुसेंट किताब को याद कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट पढ़ाया है लुसेंट का। लुसेंट में अभी हिस्ट्री चल रहा है और ये तीसरा क्लास है हमारा लुसेंट हिस्ट्री का। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद आ जाता है आपका महाजनपद। अब आइए हम लोग इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका एक बार मैं फिर बता देता हूँ। ये है कि मैं पहले आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें एक कहानी की तरह बिठा देता हूँ। उसके बाद एक बार मैं खुद लुसेंट पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा और आपको 3 बार खुद से रिवाइज करना है। जो प्रश्न में दिक्कत होगा उसके लेफ्ट साइड में पॉइंट बनाना है और फिर उसको रिवाइज करते रहना है। तो आइए चलते हैं हम लोग महाजनपद। तो ये महाजन जो है, ये महाजन पद, ये महाजन पद कैसे हो गया? उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था कि लोग सब जो है जन, विष, ग्राम, इस सबों में जो है वो बटे हुए थे, इस समूह में संगठित होकर रह रहे थे। तो ये जो जन था, ये जन की संख्या धीरे धीरे जब बढ़ती चली गई तो ये जन जो है वो महाजन हो गया। अर्थात जैसे कि मान लीजिए एक जिला होता है और जिला की संख्या जब बढ़ती जाती है, बहुत सारे जिले हो जाते हैं, तो एक राज्य का निर्माण करता है। तो उसी तरह से समझिए ये महाजन जो था एक राज्य का निर्माण कर दिया। और पद का मतलब कि जहां जहां उनके पैर पड़े, जैसे कि वो लोग जो थे, दरअसल आए लोग जो आए हुए थे, तो उन्होंने मेन रूप से समझिए कि गंगा नदी और यमुना नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आकर के बस गए हुए थे। और उसका कारण यह था कि यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी और नदी था, पानी उपलब्ध हो जाता था, खेती बाड़ी हो जाता था। तो धीरे धीरे लोगों में जो है वह एक जगह रहने के स्थायित्व विकास कर चुका था। तो उस तरह से ये जन जो मिल करके महाजनपद का निर्माण किया। और ये महाजनपद होते होते, जैसे कि बताया मैंने कि एक राष्ट्र का, एक राज्य का रूप ले लिया था। तो फिर राज्य की राजधानी भी थी। तो ये महाजनपद जो थे उसमें राजधानी भी थी, लोग सैनिक भी रखने लगे थे। लोग पहले की अपेक्षा जो है अब अधिक विकास कर गए हुए थे। तो आइए, ये जो महाजनपद है, इस महाजनपद में 16 महाजनपद का जो है वो वर्णन मिलता है हमें। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ है, उससे ये करीब 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद। और जैसा कि मैंने बताया कि वो जो क्षेत्र था उन लोगों को विकास करने का, वो मेन रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इसी सब एरिया में जो है वो जो है कुछ पाकिस्तान का क्षेत्र था। ये 16 महाजनपद जो है ज्यादा विकास किया। सिर्फ एक महाजनपद जो है गोदावरी नदी के तट पर जो है, ये है दक्षिण भारत का, वो है अस्मक। और इसका सभी महाजनपदों का नाम और ये हम लोग लुसेंट की किताब से पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपके दिमाग में जो है वो खांचा खींच रहा हूं। उसके बाद ये महाजनपद के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। इसी बीच जो है एक धर्म सुधार आंदोलन जो आपका इसमें दिया हुआ है लुसेंट में, उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। धार्मिक आंदोलन, दरअसल हुआ था क्या कि जब उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बहुत अधिक बढ़ गए थे तो लोग जो है त्राहिमाम हो गए। 2 तरह के लोगों के बीच खांचा खींच गया। एक तो हो गया कि जो समृद्धशाली थे, जो संस्कृत बोलते थे, उन लोगों का भाषा और उन लोगों का रहन सहन एक अलग हो गया। दूसरा, जो व्यवसाय के वर्ग पर आधार पर जो ये सृजन हो गया था 4 जातियों में, जो निचले तबके के लोग थे उन लोगों को संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती थी। कुछ कर्मकांड इतने बढ़ गए थे कि वो अपने आप को बहुत प्रताड़ित समझ रहे थे। तो वैसे स्थिति में एक धार्मिक आंदोलन हुआ, यानी कि वो जो सनातन धर्म था, हिंदू धर्म, वो सबसे पहले था ही। उस धर्म में जो है के बाद कुछ लोग अपने अपने संप्रदाय बनाने लगे। उसके बाद ये धर्म से जो है ये संप्रदाय का निर्माण होने लगा। संप्रदाय जैसे हो गया कि जैन हो गया, उसके बाद बौद्ध हो गया, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब सारे, ईसाई धर्म, ये सब धर्म का जो है अलग अलग संप्रदाय अलग अलग इसमें बढ़ते चले गए। उस सभी संप्रदाय में, सभी धर्म में, जिसको धर्म भी कह सकते हैं, उनका अपना एक किताब है, उनका एक अपना विचार है। और उस समय जो थोड़ा क्लिष्टता आ गई थी इसमें, इस धर्म में, उससे सरल चीज में लोगों को जो है समझाया बताया जाने लगा, जिससे कि लोगों में इसके प्रति रुचि बढ़ती गई। इसी के आधार पर फिर जो है आ जाता है ये पहला, ये धर्म जो है जैन धर्म। जैन धर्म एक्चुअली जिन शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है इच्छाओं
पर काबू पा लेना। जैसे मतलब कि ये होता है कि आदमी को दुख क्या है, ये इसका वर्णन उपनिषद में भी है और महात्मा बुद्ध ने भी ये दिया है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि मनुष्य की इच्छाएं, सही बात है, इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती है। तो इसी आधार पर जो है वो जैन धर्म का स्थापना किया गया था। जैन धर्म का स्थापना दरअसल ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल के समय में ही हो गया था। इसके प्रथम संस्थापक थे ऋषभदेव और प्रथम तीर्थंकर भी थे ऋषभदेव और संस्थापक भी थे ऋषभदेव। लेकिन धीरे धीरे ये चल रहा था, लेकिन इसके खास पॉपुलर जो है, जो प्रसिद्ध हुए वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रसिद्ध हुए और उसके बाद 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर जो है वो प्रचलित हुए। उसके बाद आ जाइए बौद्ध धर्म, और बहुत सारे डिटेल भी है जिसको हम लोग लुसेंट के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाइए बौद्ध धर्म। जैसे मैंने बताया कि विभिन्न सारे संप्रदाय बन गए हुए थे, उसी संप्रदाय में एक बौद्ध धर्म भी है। बौद्ध धर्म जो है दरअसल अशोक ने जब ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म की शिक्षा जब ले ली थी दीक्षा, तो उसके बाद बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार हुआ एशिया में, यानी कि भारत, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, जापान, हर जगह इसका प्रचार प्रसार हो गया। तो इसको जो है वो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रचार बहुत अधिक क्षेत्र में फैला, पूरे एशिया में लगभग ये बौद्ध धर्म फैल गया था। और इसका कारण क्या था कि इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया था। मध्यम मार्ग को अपनाया था कि मतलब जैसे कि वैदिक सभ्यता में बहुत क्लिष्ट हो गया था पूजा पाठ कर्मकांड उत्तर वैदिक काल में, और कुछ जो था लोग बहुत ज्यादा भोग विलास में ही रहते थे, तो वो इन्होंने बीच के रास्ते को अपनाया कि ना हमको बहुत ज्यादा क्लिष्ट करना है और ना ज्यादा अय्यासी में रहना है। तो मध्यम मार्ग का सिद्धांत इन्होंने अपनाया था बौद्ध धर्म वालों ने, इसलिए लोगों का झुकाव जो है इस धर्म के प्रति अधिक हुआ। और ये अशोक ने इस धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अपने बच्चों को भी जो है, महेंद्र संघमित्रा जो भी था, उस सबको विदेश में भी भेजा था। उसके बाद हम लोग जो इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने में एक तरीका ये होना चाहिए, देखिए कि कोई भी धर्म पढ़िए इस सब के बारे में, तो जैसे आप कहते हैं कि हमको याद नहीं रहता, बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हमको याद नहीं रहता है, नाम नहीं याद रहता है, तो आपको याद करने का एक तरीका बताते हैं, ये खुद से भी आप डेवलप कर सकते हैं कि चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो। पहले ये कीजिए, जैसे इसके जो संस्थापक है या जिन्होंने स्थापना की उसका जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पर जन्म हुआ, सिस्टमैटिक हम लोग चलेंगे बचपन से, उनके बचपन का नाम क्या था, किस वर्ष जन्म हुआ, उनके माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनके पत्नी का नाम क्या था, उनके बच्चे कौन कौन हुए, वो कितने अवस्था में घर को त्याग कर दिए। अगर घर को त्याग करने का कोई अगर कुछ कहा जाता है तो उसको जो है वो वहां पर हम याद कर लेंगे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, जब ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा तो शिष्य बनाएंगे, ऑटोमेटिक है। जब शिष्य बनाएंगे तो कुछ उसमें से राजा भी उस समय के जो होंगे वो भी उस धर्म को ग्रहण करेंगे, तो संबंधित राजा कौन हो गए, फिर उन्होंने उपदेश क्या दिया, फिर उनकी संगति कहां कहां हुई, उसके बाद उनकी मृत्यु कब हो गई, मृत्यु के बाद जो है वो उनके धर्म का प्रचार किसने किया, उसके बाद उस धर्म से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी गई है। अगर इस तरह से सिस्टमैटिक हम पढ़ेंगे, ये सब भी आपके लुसेंट किताब में दिया हुआ है, लेकिन एक तरीका बताएं हम आपको, चाहे जैन धर्म को पढ़ना है या बौद्ध धर्म को पढ़ना है, ये सब सारी चीजों को बचपन से लेकर के और मृत्यु तक अगर चलेंगे तो हमको आसानी से याद होगा और बहुत दिनों तक याद रहेगा। उसके बाद आ जाइए शैव धर्म। ये शिव के उपासक थे, जिसका अवशेष हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में भी देखा कि शिवलिंग की मूर्ति मिली हुई है, तो उसी समय से ये शैव धर्म चलता हुआ आया है। उसके बाद आ गया था वैष्णव धर्म। ये सब सभी अलग अलग संप्रदाय हैं। वैष्णव धर्म जो है वो पूछ सकता है किसके उपासक थे, तो कृष्ण के उपासक थे। दरअसल इसका विकास जो है वो उपनिषद से हुआ, उपनिषद से इसका सिद्धांत लिया गया और विकास जो है वो भागवत पुराण से हुआ है, भागवत से संप्रदाय से हुआ है। उसके बाद आइए इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, और इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपके लुसेंट किताब में। उसके बाद एक और धर्म है ईसाई धर्म। इसके जो है वो प्रवर्तक थे ईसा मसीह। इनके बारे में भी हम आपके डिटेल अध्ययन जो है वो लुसेंट की किताब में पढ़ेंगे। तो ये जो है हमने आपके दिमाग में खांचा खींचा कि महाजनपद हुए थे, उसके बाद सभी विभिन्न धार्मिक आंदोलन हुए और धर्म में जो है उनकी जटिलता के कारण से बहुत सारा संप्रदाय आपस में बट गया और उसको कैसे पढ़ना है। अब आइए आपके लुसेंट किताब को हम लोग पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग जिस चैप्टर के बारे में जाने हैं उस चैप्टर को आपके लुसेंट किताब से पढ़ते हैं। महाजन पदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजन पदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। देखिए इसमें दो चीजें हैं कि 16 महाजन पद थे और अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद है
कि देखिए ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे। अंग है उसकी राजधानी चंपा क्षेत्र, भागलपुर, मुंगेर, बिहार। मैंने कहा था कि ये सारे महाजनपद लगभग बिहार, उत्तर प्रदेश, थोड़ा मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसी सब एरिया में फैला हुआ था। मगध इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। इसका क्षेत्र पटना, गया यानी कि बिहार में, काशी, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश में है। बज्जी राजधानी वैशाली या विदेह, मिथिला, और इसका क्षेत्र वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। छठा है कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये उत्तर प्रदेश में है। सातवां महाजनपद है अवंती और इसकी राजधानी उज्जैन, महिष्मती, और इसका क्षेत्र है मालवा, मध्य प्रदेश। मल्ल, कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पंचाल, अहिच्छत्र, इसका क्षेत्र हो जाएगा बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और उत्तर प्रदेश। अहिच्छत्र या काम्पिल भी इसे कहा जाता है। तो ये 16 महाजनपद जो हैं उसमें से 10वें स्थान पर है चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती, क्षेत्र हो जाएगा बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। उसके बाद मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर, क्षेत्र हो जाएगा जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। 13वां है कंबोज, राजधानी है हाटक, ये क्षेत्र हो जाएगा राजौरी और हजारा क्षेत्र। सुरसैन, मथुरा उत्तर प्रदेश। असमक, पोटली या पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये 16 महाजनपद हमें याद नहीं होता है, तो सही बात है, याद नहीं होता है तो आपको मैंने बताया है कि इसे साइंस की तरह पढ़िए। इस 16 महाजनपद को आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये खुद से आप डेवलप कर सकते हैं। चाहे तो बिहार के मान लीजिए कि बिहार के जो भी हैं महाजनपद, बिहार वाले को एक साथ हम याद कर लिए कि बिहार में कहाँ कहाँ है नक्शा देख करके, या फिर यूपी के कहीं पर है तो उस यूपी वाले को एक साथ याद कर लिए, या एमपी वाले को एक साथ देख लिए। जैसे साउथ में, दक्षिण भारत में केवल एक है तो उसको एक अलग से याद कर लिए। या फिर हम लोग क्या करते थे, जो आपका महाजनपद है उसके प्रथम अक्षर सबसे एक ट्रिक बना लीजिए डेवलप करके, उसको उस तरह से याद कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे ओ अक्षर से कौन कौन है, मो अक्षर से कौन कौन है, को अक्षर से कौन कौन है, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रिकें जो है वो आप खुद से डेवलप कीजिए, ताकि इसी बहाने से आप उस शब्द को 5 बार 10 बार पढ़िएगा तो वो आपको ध्यान में आ जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं जैन धर्म की ओर। तो जैन धर्म जो है वह जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, उसकी एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम महावर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यास जीवन को स्वीकारा था। चले गए थे सन्यास जीवन सत्य की खोज करने के लिए, ज्ञान की खोज में। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जो है वो जिन यानी कि विजेता, अहर्त यानी पूज्य, निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। ये देखिए प्राकृत याद रखिएगा, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था और गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। जैसे मैंने बताया कि संस्कृत भाषा क्लिष्ट थी, सभी लोगों के लिए, आम जन के लिए सुलभ नहीं था, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि ये भाषा जो है वो आसान भाषा, अर्धमागधी भाषा चुना ताकि आम जन तक इनके उपदेश पहुंच सके। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति, बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, उसी के दामाद पति जो थे जामाली, वही उनके दामाद प्रथम उनके अनुयायी बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था।
आर्य सुधर्मा ऐसा गंधर्व था अकेला जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। इसमें जैसे जो जो मेन चीजें हैं उस सबको तो अंडरलाइन ये रेड से बोल्ड किया ही गया हुआ है। इसके बावजूद भी आपको भी जो लगे इस तरह का, उसको आप अपने किताब में पेंसिल से या जिससे भी हो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। अकेला जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या प्रथम मुख्य उपदेशक भी था आर्य सुधर्मा। अब ये सबसे बड़ी बात है कि महावीर स्वामी के भिक्षु संघ का प्रधान चंदना थी और प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है, इसलिए इसको भी याद रखिए। जैन तीर्थंकर के नाम और उनका प्रतीक चिन्ह और जैन तीर्थंकर के नाम के प्रतीक का एवं क्रम देख लीजिए। जैसे ऋषभ देव प्रथम थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था और इनका प्रतीक ये जो है क्रम हो जाएगा अरनाथ। जैन तीर्थंकर के नाम ये हो जाएगा ऋषभ देव प्रथम सांड, अजितनाथ द्वितीय हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, संपार्श्व सप्तम स्वास्तिक और शांति 16वां हिरन, अमरनाथ 18वां मीन, नामी 21वें नीलकमल, अरिष्टनेमी 22वें शंख, पार्श्व 23वें सर्प और महावीर 24वें थे ये सिंह। अच्छा है कि 24 का नहीं है, कुछ सीमित छटा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। तो वहां तो चले गए थे किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गया। देखिए यहीं से दो भाग में विभाजित हो रहा है। तो भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है दो भाग में विभाजित हो गया। एक हो गया श्वेतांबर और दूसरा हो गया दिगंबर, दो संप्रदाय में बट गया। स्थूलभद्र जो यहाँ रह गए थे उत्तर भारत में, उसके शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु जो दक्षिण चले गए थे उसके शिष्य दिगंबर कहलाए। दिगंबर जैन वाले जो है वो नग्न रहने वाले हैं और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बराबर परीक्षा में पूछा जाता है ये है जैन संगति। जैन संगति ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम जैन संगति हुई थी ईसा पूर्व 300 ईस्वी में। ईसा पूर्व का मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पहले। ये स्थल था पाटलिपुत्र, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय बौद्ध संगति जो 6ठी शताब्दी में हुई वल्लभी गुजरात में और इसके अध्यक्ष थे श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न का सिद्धांत यही पूछता है, त्रिरत्न का सिद्धांत किसने दिया था? तो जैन धर्म ने दिया था। उसमें 3 चीजें हैं। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, जैसे अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसमें से कि 4 जो है वो आपका 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ उन्होंने दिया था और 5वां महावीर ने इसमें जोड़ा था। उसके बाद हो जाएगा जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये भी पूछता है कि ईश्वर की मान्यता है कि नहीं है, किस धर्म में है, किस धर्म में नहीं है। अगर आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको और अच्छा से याद हो जाएगा। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के शतभंगी ज्ञान के अन्य नाम शाद्वाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। पूछ सकता है कहां से ग्रहण किया, तो ये सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। देखिए जैसे जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, सेम उसी तरह से आपके लुसेंट में दिया हुआ है कि कौन राजा मानने वाले थे, कैसे बचपन में जन्म हुआ, कब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी तरह से अगर सिस्टमेटिक पढ़िएगा तो स्वाभाविक बात है कि आपको याद रहेगा। राजा थे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया गया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, जिसको कि निर्वाण कहा गया है, 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। तो ये सब चीज अभी भी पावापुरी बहुत ही जैन धर्म का पवित्र स्थल है और आप देखिएगा कि वहाँ बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ, सजा हुआ है।
तो ये सब चीजें जो है आपको एक सिस्टमेटिक, देखिए जन्म हुआ और उनके बाद मृत्यु तक हम लोग आ गए। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। ये सब चीजें जो है ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पर मृत्यु हुआ था, किस स्थान पर कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था, ये सब पूछा जाता है। अब आइए हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, उसमें भी उसी तरह से चलेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, मैंने पढ़ाया है आपको। बुद्ध के जीवन के संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जन्म हो गया कमल एवं सांड, गृह त्याग जैसे जब उन्होंने घर छोड़ा तो उसका प्रतीक हो गया घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, बौद्ध वृक्ष के नीचे। उसके बाद ये घटना निर्वाण, इसका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह हो जाएगा, मृत्यु स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। ये हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर जो हुआ था, ये आपका नेपाल में पड़ता है। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। अब इन माता की मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक बात है कि इसका लालन पालन जो है वो उनकी सौतेली माँ यानी प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए ये भी नाम इंपॉर्टेंट हो गया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य को देखा। जब निकले तो देखा कि भाई एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, शव ले जा रहा है कोई, और एक सन्यासी आदमी है। तब उनके दिमाग में ये आया कि आखिर ये मतलब कि उनके दिमाग बड़ा व्यथित हो गए और इन सब चीज़ों की खोज में निकल गए कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, आदमी जो है बीमार क्यों पड़ता है। इन सब सत्य की खोज में जो है 29 अवस्था में गृह त्याग करके सत्य की खोज में निकल गए, ज्ञान की खोज में निकल गए। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। ये भी पूछता है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु जो है वो कौन हुए, तो अलार कलाम हुए थे सिद्धार्थ के प्रथम गुरु। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौटिल्य यानी कि वप्पा भदिया या महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। 5 साधक भी वहां पर मिले थे। उसके बाद उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद लगभग 35 वर्ष की आयु में उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए ज्ञान का प्रतीक जो है वो पीपल वृक्ष को कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है उसके बाद जो इनका नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ था वो नाम अब उनका बुद्ध हो गया। वह स्थान बोध गया हो गया, जो अभी भी है, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, वो आप घूम करके देख भी सकते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि उधर वो जैन धर्म वाले प्राकृत में दिए थे और इन्होंने पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनकी अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अकबर, अशोक। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर यानी कि देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी कि विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होती है। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है, चूंकि पाली में ही उन्होंने उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में देखो, जैन धर्म में हम लोगों ने देखा था कि आत्मा की परिकल्पना थी, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा यानी कि जो कि दुख का कारण है, उन्होंने बताया था कि विश्व दुखों से भरा है। इस सिद्धांत को उन्होंने उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। जो अनुयायी थे 2 तरह के थे। एक हो गया भिक्षुक, नाम से ये स्पष्ट है, ये धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, संन्यास जीवन ग्रहण करेगा, भिक्षा ग्रहण करके ये करेगा।
और दूसरा है कि उपासक यानी कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाली न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ की प्रविष्टि होने पर उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ और धम्म। ये बौद्ध सभाएं, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व, स्थान राजगीर, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे सावाकामी और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिश और शासनकाल अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम कुंडलवन शताब्दी में, अध्यक्ष इसके वसुमित्र अश्वघोष थे और इनका शासनकाल था कनिष्क का। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का अर्थ का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहा जाता है। अब आइए धार्मिक जुलूस पर सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया था। बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। यह है दुख, दुख का समुदाय, दुख का निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और इसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है, यानी कि जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शील का सिद्धांत दिया था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशु के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी हुई थी। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है पद्म संभन यानी गुरु ऋणि 5 ने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेनवाल सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ ताबो मठ है, ये ताबो गांव ये निस्वात घाटी में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। मेहिस मठ है, लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। थिकसे मठ है, लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। शासुर मठ साहुल स्मृति हिमाचल प्रदेश में है। मिंड्राडिल मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूममेट मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। नामांगडिलु मठ मैसूर कर्नाटक में है। बोधिमंडा मठ बोधगया बिहार में है। चलिए अब अगली क्लास में हम लोग फिर शैव धर्म और वैष्णव धर्म जो है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।